आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जिस तरह से ईद मिलादुन्नबी पर आज पहला जुलूस निकला है, उसने ये मैसेज साफ दे दिया है कि मरकज़ अहले सुन्नत दरगाह आला हज़रत से जो ऐलान किया गया था, उस ऐलान को ये कह सकते हैं कि मुश्किल से लागू किया गया है, लेकिन लागू करा लिया गया है। थोड़ी सख्ती की गई, कुछ लोगों से मोहब्बत से बात की गई और आखिरकार डीजे के बग़ैर पहला जुलूस बरेली से निकल गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है दुनिया भर को कि डीजे के बग़ैर भी जुलूस निकाले जा सकते हैं। और ख़ास तौर से इसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि जिस तरह से डीजे के साथ युवा हुड़दंग करते थे जुलूस में, उससे उल्मा पर ही लौट फेर कर शिकंजा कसा जाता था। उन पर ये आरोप लगते थे कि जुलूस एक ऐसी हस्ती के नाम पर है जिन रसूल को अल्लाह ने अपने दुनिया में रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी वो मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे बल्कि तमाम दुनिया के लिए रहमत थे। एक बड़ी कामयाबी है इसमें, जहाँ तक जो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पहला जुलूस था जो पुराना शहर में मुन्ना खां की नीम से निकला है, और उसके बाद अब दूसरा जुलूस दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन और दरगाह प्रमुख की क़यादत में कल घंटा घर से निकाला जाएगा। आज हम इस जुलूस को आपको दिखा चुके हैं किस तरह से इसका आगाज़ हुआ था। शुरुआत में कैसे लोग डीजे ला रहे थे और डीजे अंजुमन और पुलिस ने मिलने के बाद जब्त किए हैं। कार्रवाई हालांकि कोई नहीं हुई है अभी तक का, ये है सीन के डीजे पुलिस चौकी में रोक लिए गए हैं और अब आगे क्या होता है ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से जो जुलूस की सूरत बनी है वो ये मैसेज देने वाला था कि डीजे नहीं था तो जुलूस कितनी अमन के साथ, कितनी नज़्म व ज़ब्त के साथ निकला है वो अभी शुरुआत में मैंने देखा था। उसके बाद मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी देख कर आए हैं अभी कि जुलूस लगभग मेरे ख्याल से अभिनव अभी आधा पूरा हो गया होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अंजुमन है उनके आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। एक एक करके जो है अंजुमन आती जा रही हैं, दस्तारबंदी होकर उन्हें जो है आगे की ओर जो है वो रवाना किया जा रहा है। जो इस बार खास देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से एक बड़ी मतलब जो कह सकते हैं एक बड़ा काम होने की जिसके लिए ऐलान किया गया था, वो कहीं ना कहीं जो है वो इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किल था लेकिन जो है अभी ना थोड़ा सा ही और मैं बता दूं कि जैसे जुलूस मुन्ना खां की नीम से शुरू हुआ है, वहाँ एक स्टेज बना था जिसके इर्द गिर्द की बात करें हम तो जो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो आयोजक अंजुमन है इसकी, उसके जो पदाधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, वहाँ मौजूद थे मंच पर और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल था। लेकिन ये जुलूस मुन्ना खां की नीम से शुरू होने के बाद पुराने शहर में पूरा घूमता है और ख़त्म ये रज़ा चौक पर आकर होता है जो सैलानी का इलाका है। तो दो स्टेज बने हैं, एक मुन्ना खां का नीम पर और एक जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि दस्तारबंदी हो रही है वहाँ पर। तो जैसे जैसे अंजुमन क्योंकि रजा चौक की ओर से आ रही हैं, वहाँ उन्हें दस्तारबंदी करके जो है वो आगे रवाना किया जा रहा है और फिर वो जो है वापस जुलूस के में जो है एक के बाद एक लगती हुई नज़र आ रही हैं। इस बार जो खास चीज़ हम लोगों को देखने मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा था कि डीजे पे पाबंदी रहेगी, तो उसका पूरी तरीके से इस बार जो है जिस तरीके का ऐलान था तो उसे अमल में भी लाते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार जो है जहाँ पे दस्तारबंदी हो रही है वहाँ पे क्योंकि मौजूद पदाधिकारी खुद मौजूद हैं, तो वो अगर चोरी छुपे अगर कोई डीजे लाने की कोशिश भी कर रहा है तो वहीं पे उन्हें चेक करके जो है वहीं से उन्हें या तो रोक दिया जा रहा है, पोस्ट टाइप का बना रखा है उसको, या तो उन्हें बिल्कुल साफ हिदायत दे के आगे के लिए रवाना किया जा रहा है कि अगर आगे जाके भी उन्होंने वो डीजे बजाया तो जो है उन्हें उस जुलूस से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं उस समय वहीं पे मौजूद था कि जब एक डीजे की जो ट्रॉली थी वो जब आगे बढ़ी, ट्रॉली पे गया तो पदाधिकारियों ने तुरंत नोटिस करते हुए मंच से ही ऐलान करना शुरू कर दिया कि जो पॉलिथीन के पीछे स्पीकर छुपा के लाए गए हैं, अगर बजाना हो तो अभी यहीं से चाहे तो वापस चले हैं, अगर आप आ गए हैं शामिल हुए हैं तो बिना बजाए हुए जो है अपने अच्छे से जिस तरीके से जो एक पैगाम देते हुए जो है वो आगे के लिए रवाना हो। जैसे अभी ना डीजे वाला जुलूस भी आपने देखा है कि हमने भी देखा है पिछले साल। इस बार जब डीजे नहीं है तो जो अंजुमन हैं वो किस तरह से एक जो बदलाव दिखाई दे रहा है जुलूस में कि जिस तरह से आप पहले देखते थे और अब अगर डीजे नहीं है तो ये लग रहा है कि जैसे जो धार्मिक जुलूस होते हैं, जो मजहबी जुलूस होते हैं, उस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल, माहौल की अगर हम बात करें तो पिछले साल के और आज जो मैं अभी जुलूस देख के आ रहा हूँ उसके माहौल में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो जब आगे डीजे चल रहा होता तो हम देखते थे कि पीछे एक युवाओं की जो खास तादाद होती थी वो कभी शफा या रुमाल इस तरीके की चीज़ें उड़ाते हुए हुड़दंग मचाते थे। तो इस बार वो चीज़ बिल्कुल भी देखने को जुलूस में नहीं मिल रही है।
अगर आगे जो अंजुमन के साथ में जो ट्रॉलियाँ चल रही हैं जिन पे लाइटें और सजावट करके तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, उस पर डीजे के स्पीकर नहीं है, सुराहियाँ जरूर लगी हैं। उससे जो है आराम से जो अंजुमन में लोग शामिल हो रहे हैं वो आराम से जो है वो नारे लगाते हुए जो है वो आराम से एक कह सकते हैं अमन का पैगाम देते हुए जो है वो अपने कह सकते हैं कि अल्लाह को याद करते हुए जो वो अपने आगे की ओर रवानगी कर रहे हैं। एक ख़ास बात इस जुलूस की मैंने ये भी देखी इस बार, जैसे मैं भी बात की थी, मैं बात करके आया था, जो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं इमशाद हुसैन और सेक्रेटरी मोहम्मद अंजुम शमीम, इन दोनों ने ये साफ कहा था कि जो नमाज का वक्त है, जब नमाज होगी, जैसे मान लीजिए जुलूस चल रहा है, जुलूस असर की नमाज के बाद शुरू होता है और उस दरमियान असर के बाद मगरिब की नमाज़ और फिर इशा की नमाज़ होती है। तो इन नमाज़ों का सख्ती से ये कहा गया था कि एहतमाम कीजिए, जहां आप जुलूस में हैं उसको जुलूस को रोकने के बाद आप नमाज अदा कीजिए और फिर जुलूस आगे बढ़ाइए। तो आपने अभी, चूँकि आप अभी जो आप आ रहे हैं तो इशा का वक्त हुआ होगा वहाँ, तो अगर जैसे अजान हुई है वहाँ लाउड स्पीकर पर, तो उसके बाद कैसा था? क्या वो जुलूस रोक दिया गया था या किस तरह का माहौल था? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि पिछले बार के माहौल से इस बार के माहौल को देखें तो बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है। कि जैसे अभी अब बात कर रहे हैं कि क्योंकि इस चीज़ का ऐलान भी किया गया था कि जहाँ पे भी नमाज का वक्त हो तो वहीं पे जो है जुलूस को रोक दिया जाए और जितने लोग भी अंजुमन में शामिल हैं वो जो है अपनी अपनी नमाज को अदा करें। तो यही चीज़ वहाँ पर देखने को मिली कि मंच से जब पदाधिकारी मौजूद थे वो वहीं से जो है उन्होंने नमाज के समय से पहले ही जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया कि इतने बजकर जो मिनट पे जो है नमाज होने वाली है, तो आसपास की जो भी मस्जिदें हैं वहाँ पे चाहे चले जाएं या आसपास जो भी जगह उन्हें मिलती है वो वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। और उस दौरान जो है कि मतलब एक कह सकते हैं जो जुलूस चल रहा था वो थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है एक माहौल में शांति सी दिखाई दी। लोग सड़कों पर जरूर थे, चारों ओर अच्छी सी जो लाइटनिंग करी गई थी वो भी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने जुलूस को ठहरते हुए देखा। जो अंजुमन आगे जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी, उनके अलावा पीछे से कोई अंजुमन आती हुई नहीं दिखाई दी। नमाज के बाद जब नमाज का वक्त निकल गया उसके बाद से ही पीछे से अंजुमनें जो थी वो नई आनी स्टार्ट हुई। पहले जुलूस की अगर हम इस बात करें, जो मुन्ना खां की नीम पुराना शहर से निकला है, तो वो पूर्व संध्या पर निकलता है, यानी ईद मिलादुन नबी की जो पूर्व संध्या है, जो सरकार की आमद है, आमद का जो दिन है, मान लीजिए अगर इस्लामी कैलेंडर से बात करें तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख होती है, और अगर हम अंग्रेज़ी तारीख की बात करें तो 28 सितंबर होती है, जो 28 सितंबर कल होगी। कल भी एक जुलूस निकलेगा, लेकिन उलमा ने जिस तरह से ऐलान किया था, तो आला हज़रत का उर्स था, उसका जो मंच था, मेन मंच जहाँ सारे प्रोग्राम हो रहे थे, इस्लामिया मंच से ये ऐलान किया गया था कि इस बार जो जुलूस है ईद मिलादुन नबी का, उसमें डीजे नहीं आएंगे। उसके बाद तैयारियां शुरू की गई। जो पहली अगर हम बात करें, जो दूसरा जुलूस निकलता है, तो चूँकि वो दरगाह आला हज़रत की देख रेख में ही निकलता है, सज्जादा नशीन रहते हैं उसमें, दरगाह प्रमुख सुबहानी मियाँ खुद उस जुलूस के साथ चलते हैं, तो उसमें ये साफ़, और उसकी जो अंजुमन है खुद्दाम रसूल, उसके जो ओहदेदार हैं वो हरकत में आ गए थे इस ऐलान के बाद, और ये तय कर दिया गया था। जैसे मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान तो इसमें बहुत फायर थे इस मामले को लेकर, उन्होंने कल भी हमने जब उनसे बात की थी, तो मुकदमा हालांकि बाद में हुआ है, लेकिन उस वक्त तक ये था, साफ उन्होंने कर दिया था कि मैं देखूँगा। एक तरह से जैसे वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि अगर उल्मा मरकज़ अहले सुन्नत के उल्मा, जिनकी बात सारे लोग मानते हैं, जिनको दुनिया भर में मरकज़ के तौर पर देखा जाता है, जहाँ जहाँ बरेलवी मुसलमान हैं, उन सब की नज़रें दरगाह आला हज़रत पर लगी रहती हैं, चाहे वो चाँद की तारीख़ का ऐलान हो या फिर दूसरे तमाम धार्मिक मामले हों, उसमें आला हज़रत की राय को आगे रख कर बात होती है। लेकिन जिस तरह से अब ऐलान हो रहा था, उसके बावजूद अंजुमन इस बात पर अड़ी थी कि हम डीजे लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस अंदाज में उन्होंने द लीडर हिंदी से बात की थी मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने, उसके पीछे का गुस्सा यही था कि जब उल्मा कोई बात कह रहे हैं, दरगाह प्रमुख कोई बात कह रहे हैं, सज्जादा नशीन कोई बात कर रहे हैं, तो उसको नहीं मानना ये बहुत बड़ी तौहीन है, और एक तरह से ये नाफरमानी है कि अगर बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं और वो आपके हक़ में कह रहे हैं, क्योंकि जिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत आप मना रहे हैं, उनका ख़ुद का फरमान ये था कि उन्होंने हंसने को भी ज़ोर से इस वजह से मना किया कि ज़्यादा तेज़ हंसने से दिल मुर्दा हो जाते हैं। उनकी और भी बहुत सी हदीस ऐसी हैं कि उन्होंने एक पूरा एक खाका पेश किया कि ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, चलने का आपका अंदाज़ कैसा होगा, बोलने का अंदाज़ कैसा होगा, एक तरह से पूरा जो अगर हम कुरान को देखें तो, और उसके बाद कुरान को अगर पढ़ लें तो, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो एक पूरा कुरान का एक मजमुआ उन्होंने अपने करैक्टर में उतार दिया था। यही वजह रही कि
कुरान ने उन्हें रहमतुल लिल मुस्लिमीन कहने की बजाय रहमतुल लिल आलमीन कहा। और जब जिनको दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया था उनकी आमद हो रही है, आमद का दिन है उनकी, और उस आमद के दिन पर जिस तरह से युवा हुड़दंग कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता था, क्योंकि जब डीजे बजता था तो फिर वो सब कुछ भूलने के बाद उछलना कूदना, एकदम से ये साबित कर देना कि जैसे जो धार्मिक जुलूस नहीं है बल्कि कोई ऐसा फंक्शन है कि जैसे कोई त्यौहार है। क्योंकि इस ईद मिलादुन नबी को बहुत से जो उलमा हैं उनका भी ये कहना है कि त्यौहार नहीं है बल्कि एक तरह से ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर थे उनकी आमद का ये जश्न है। और इस जश्न को बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ, इसमें किसी तरह की ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे गलत मैसेज जाए। जब ये जुलूस के फ़ोटो वीडियो सब सामने आते थे तो उलमा मरकज़ अहले सुन्नत के उन पर ये इल्ज़ाम लगता था कि ये जुलूस की आड़ में जो शरीयत है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और जो एक अक़ीदत का इजहार होना चाहिए उसके विपरीत एक तमाशा सा बना रखा है। लेकिन इस बार उन्हें कामयाबी मिली है, एक बड़ा फ़ैसला था। इस फैसले को लेकर तमाम तरह के क़यास भी लगाए जा रहे थे कि 150 से 200 अंजुमनें इन जुलूसों में शामिल होती हैं, उनका फ़ैसला माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था कि डीजे नहीं लाना है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अंजुमन डीजे लेके आई, उन्होंने ताल ठोकने के बाद कि एक तरफ से जो आयोजक अंजुमनें थीं वो ये साफ़ कर रही थी कि डीजे नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ जो अंजुमनें इसमें शामिल होती हैं उनका ये कहना था कि नहीं हम लेकर आएंगे। उन्होंने ये साबित भी कर दिया था। लेकिन इस बार जिस तरह से तैयारी की गई और बीच में एक अच्छा फ़ैसला ये रहा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी शामिल किया गया। जैसे मीटिंग हुई, जब दोनों अंजुमनों की मीटिंग हुई तो दोनों अंजुमनों ने साफ़ कर दिया था कि जो मरकज़ अहले सुन्नत है उसने ये फ़ैसला ले लिया है कि डीजे इस बार जुलूस में नहीं होगा, और अगर कोई लेकर आते हैं तो हमारी तरफ से पुलिस को पूरी कार्रवाई की छूट होगी। पुलिस ने भी आज 2 कदम आगे आने के बाद इस बात को रखा है कि अगर कोई फ़ैसला लिया जा रहा है और ये फ़ैसला हक़ में है, अगर हम इसको देखें कि जो इंसानियत है, जो लोग हैं, अगर आप सिस्टम देखिए तो सब कुछ चूँकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम प्रजा के अधिकारों का, उनके हितों का ख्याल रखते हैं। तो एक तरह से अगर डीजे नहीं बजेगा, जैसे पिछले बार की हम बात करें कि एक बार मुझे भी अच्छी तरह से ये याद है क्योंकि मैं उस वक्त पुराना शहर ही रहता था, तो वहाँ एक डीजे ऐसा आया था कि जिससे जो बिल्डिंग्स थी उनके शीशे टूट गए थे, और बाद में ये साफ़ हुआ। जैसे 2 दिन पहले ही हमने बात की थी अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने एक नाम भी बताया था कि उस डीजे की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि उससे उनका इंतकाल हो गया था। तो ये बड़ी चीज़ थी कि लोगों के लिए जो बेचैनी का सबब है, जो उनको नुकसान पहुँचा रहा है, ख़ुद उन्हें भी नुकसान पहुँचा रहा है। जो डीजे इतनी तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हुए चलते हैं, जाहिर सी बात है जो उनको कानों से सुनाई देता है उस पर फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर इस बात को कह भी चुके हैं। ऐसे में बड़ा फ़ैसला था कि ये डीजे पर रोक लगाई गई, और सिर्फ रोक ये कागज़ों तक या ऐलान तक सीमित नहीं रही बल्कि इसको ज़मीन पर लागू करने के लिए जिस तरह से माहौल बनाया गया, लगातार मीटिंग्स की गई, लगातार उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं हम डीजे लेके आएंगे, उनको समझाने की कोशिश की गई और कुछ विरोध भी हुआ। लेकिन जो फ़ैसला था मरकज़ अहले सुन्नत का, उसको लागू करने के लिए बहुत ही मजबूती के साथ डटे रहे, जो अंजुमन खुद्दाम रसूल थी या अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पहला जुलूस था, पहले जुलूस पर सभी की नज़रें थीं कि अगर इस जुलूस में डीजे नहीं आते हैं तो फिर कल जो सरकार की आमद पर दूसरा जुलूस निकलना है 28 सितंबर को, उसमें भी पूरी तरह से तय है कि उसमें भी डीजे नहीं होंगे। देखिए पहला जुलूस था तो इसलिए खासकर लोगों की निगाह थी, जैसा कि हम लोग शाम में ही देख रहे थे कि जो एक आध डीजे लेके आने की कोशिश भी कर रहे थे उन्हें पहले ही पुलिस ने जब्त करके जो है चौकी पे खड़ा करा लिया था। तो ये मैसेज शाम से ही देना शुरू हो गया था कि अगर आप किसी गली के थ्रू या कैसे भी जो है बीच में डीजे लाने की भी कोशिश कर रहे थे तो पुलिस, क्योंकि मैं मौके पर अभी वहाँ जहाँ से जुलूस निकल रहा है मैं वहीं पर गया था, तो जितनी भी गली या रास्ते जो हैं वो उस रोड पर आ रहे हैं, उस रूट पर निकल रहे हैं जहाँ से जुलूस निकल रहा है, तो वहाँ पे सुरक्षा की जो कह सकते हैं हम इंतजाम करे गए वो इतने मजबूत करे गए कि हर जगह पे जो है वो पुलिस बल मौजूद है। इसके साथ में जो है अगर हम बात करें तो पीएसी जो है उसकी पूरी कंपनी भी लगाई गई है जुलूस के बीच में। तो सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद कर रखा गया है कि अगर कोई चाहेगा भी कि इस बीच में जो है कहीं गली से जो है किसी तरीके से डीजे लाने की कोशिश भी करेगा तो पुलिस उसे हटाने के लिए पूरी तरीके से जो है वहाँ पे तैयार नज़र आ रही है। बहरहाल दुनिया को मरकज़ अहले सुन्नत ने ये पैगाम दे दिया है कि हमने एक फ़ैसला लिया था
कि डीजे जो धार्मिक आयोजन है, जो मजहबी जुलूस हैं, उसमें नहीं बजना चाहिए। उन्होंने ये कर दिखा दिया है। एक ये इस मैसेज में साफ है कि जो डीजे पर जिस तरह से रोक लगाने की बातें हो रही थी, चाहे वो शादी के आयोजन हो और इस तरह के दूसरे आयोजन हो, लगातार दरगाह आला हज़रत से ये डिमांड की जा रही थी और ये अपील भी की जा रही थी और ये हिदायत भी दी जा रही थी कि डीजे जो है वो मजहबी तौर तरीक़ों पर ठीक नहीं है, इस पर रोक लगना चाहिए। तो ये पहला कदम है और आगे अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की चीज़ें और सामने आएंगी। अब हम इस जो बातचीत थी हम इसको यहीं रोकेंगे और अब आप इस नज़ारा देखिए, वाकई दुल्हन की तरह सजा हुआ है पुराना शहर, बहुत खूबसूरत सजावट है। और जिस तरह से इस जुलूस में युवा सज धज कर दूल्हा बनकर आए हैं, अपनी गाड़ियों को भी उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया है और एक माहौल पूरी तरह से सरकार की आमद का जो जश्न है वो जश्न वहाँ मनता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर और हमारे जावेद खां और गुड्डू भाई भी यहाँ आ चुके हैं, उनकी भी दस्तावेजी की जाए। जावेद खां और गुड्डू भाई तशरीफ ले आइए आगे को। अंजुम शमीम साहब ये भी तशरीफ ले आए। जनाब सैयद उस्मान साहब, सैयद उस्मान साहब ये भी तशरीफ ले आए। आजो भाई आपको बुला रहा हूँ। जावेद खां और गुड्डू भाई प्रोप्राइटर, उनका मांगा नहीं है और कोई बड़े रह गया हो तो वो भी पुकार दो भाई। नहीं आपका भी हो जाएगा, फोटो करा रहे हैं, फोटो भी करा दीजिए। आइए आप लोग भी आ जाइए, सबका खैर मकसद है, आप आइए तो। ये जो सम्मान फूलों की मालाओं से हो रहा है, ये हमारे इस जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उसकी जानिब से यहाँ पर ये खैर मकसद उनका स्वागत हो रहा है। तो लीजिए एक और जीवन में बहुत बड़ा वाहन यहाँ पर शामिल हो रहा है। ये छोटा सा बच्चा देखिए, गाड़ी चल रही है, अंजुमन का ये भी एक हिस्सा है। माशाअल्लाह मुबारक हो। थोड़ा गड्ढे बड्ढे पुराने शहर में ज़्यादा है तो गाड़ी को जरा ध्यान से चलाना।
डॉक्टर और हमारे जावेद खां और गुड्डू भाई भी यहाँ आ चुके हैं, उनकी भी दस्तावेजी की जाए। जावेद खां और गुड्डू भाई तशरीफ ले आइए आगे को। अंजुम शमीम साहब ये भी तशरीफ ले आए। जनाब सैयद उस्मान साहब, सैयद उस्मान साहब ये भी तशरीफ ले आए। आजो भाई आपको बुला रहा हूँ। जावेद खान और गुड्डू भाई प्रोप्राइटर, उनका मांगा नहीं है। और कोई पोर्टफोलियो रह गया हो तो वो भी मुकाम दो भाई। नहीं आपका भी हो जाएगा। फोटो करा रहे हैं, फोटो भी करा दीजिए। आइए आप लोग भी आ जाइए, सबका खैर मकसद है। आप आइए तो बात का ध्यान रखें कि हमारे मौतीन कहाँ जा रही हैं, किस जुलूस में से निकल रही हैं। कम से कम ये काम तो ना कराओ। क्यों मुसलमानों की बेरुमती करा रही हो, मुसलमान को बदनाम कराती हो। अफसोस की बात है। हमारी कमेटी की सरवर जनाब मुकदम करते हैं माशाल्लाह। ये तलवारें रख आइए घर में, इसका कोई काम नहीं। जनाब बरकतुल्लाह और मोटे भाई जी साहबजादे यहाँ आ चुके हैं, वो उनकी दस्तावेजी की जाए। तो ये अपने
आगे बढ़ाइए, अंजुमन को आगे बढ़ा लीजिए, कैप मत करिए, अंजुमन को आगे बढ़ाइए। ये जो सम्मान फूलों की मालाओं से हो रहा है, ये हमारे इस जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उसकी जानिब से यहाँ पर ये अंजुमन का ये भी एक हिस्सा है। माशाअल्लाह मुबारक हो। थोड़ा गड्ढे बड्ढे पुराने शहर में ज़्यादा है तो गाड़ी को जरा ध्यान से चलाना। माशाअल्लाह ये अंजुमन आ गई है, साथ में राष्ट्रीय फ्लैग जो कि देखिए स्कूल के पास है।